There are so many classes that I can talk about accent, I can talk about pronunciation, I can talk about the British and American accent, and I can tell you what is the difference between American accent and the British accent. I can tell you the difference between British English and American English. Alright, Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Rehan Ahmed, and today I'm just here to talk about importance of English language, and as well as I have the second topic. The name is academic English. What is this? Academic English. And अच्छा, मैं उर्दू इंग्लिश दोनों में बात करूँगा. कोशिश तो मेरी ये है कि मैं थोड़ा स्लो ही चलूँ. ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का नाम सुन के आपके जहन में क्या आता है? किसी के जहन में कोई खूबसूरत तस्वीर से आ जाए? नहीं. ओके, आई हैव द टॉपिक दैट्स कॉल्ड importance of English. English is an international language. English क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो तकरीबन जो दुनिया में वो बोली जाती है, ठीक है. और English is one of the like second or third largest language that is spoken all over the world. I was talking about English language. So the topic that I am going to talk about, this is importance of English. अच्छा, student asks me कि हम लैंग्वेज क्यों करें, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज क्यों करें, what is the like reason behind to do or to learn English language. औरंगी टाउन के अंदर या फिर हमारे पास बात करें, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के नाम पे आपको सिर्फ दो चीज़ें सिखाई जाती हैं. पहली चीज़ होती है लिसनिंग और दूसरी चीज़ क्या होती है? स्पीकिंग. तीसरी और चौथी चीज़ एक और है रीडिंग और राइटिंग. अच्छा, रीडिंग जो आप मतलब समझते हो, रीडिंग का वो मतलब नहीं है. रीडिंग का मतलब आप क्या समझते हो? बच्चा आपको बोले पढ़ना आता है, बोला हाँ पढ़ना आता है. अच्छा, रीड करके दिखाओ, आपने पढ़ा. रीडिंग, व्हाट डज इट मीन ऑफ रीडिंग? रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग का मतलब होता है रीडिंग टू अंडरस्टैंड, रीडिंग टू कॉम्प्रीहेंड. कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना. अच्छा, इफ़ व्हाट्स योर नेम? आपका नाम हसन साहब को अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे एक बायोलॉजी का या फिर कुछ फिज़िक्स का कुछ पढ़ के सुनाओ और उसको मुझे समझाओ, तो उसको मुश्किल होगी या आसान होगी? अच्छा, मुश्किल क्यों होगी? इसलिए कि उसको फिज़िक्स नहीं आती, इसलिए कि हमारे पास उसको इंग्लिश नहीं आती. तो रीडिंग हमारे पास लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि यार रीडिंग का मतलब हो गया कि आप रीडिंग हमारे पास पढ़ के आपने क्या कर दिया, सुना दिया. इसका मसला हमारा मसला नहीं, ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम का मसला है. मुझे याद है अच्छी तरीके से, व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमारे पास मुताला की टीचर आती थी, बोलती रीडिंग करके दिखाओ. हमने बुक खोला और जो 120 की रफ्तार से किलोमीटर पर आवर से जो रीडिंग स्टार्ट किए, और टीचर भी इतना सियाना, उनको उठाएगा जो उसकी रीडिंग क्या है, तेज़ है, जिनकी रीडिंग क्या है, तेज़. दिस इज़ नॉट द वे ऑफ रीडिंग. The same thing goes with the Quran Majid. We all can read Quran Majid. हम सारे क्या पढ़ते हैं Quran Majid? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ठीक है, अब नाउ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ठीक है, तमाम तारीफ़ उस रब्बुल आलमीन. ठीक, अब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड ओनली द दोज थिंग दैट आई लर्न. बाकी मुझे इसे पढ़ना आता, समझना, तो पढ़ने का ताल्लुक़ समझने से है, लेकिन हम नहीं जोड़ते. इसी तरीके से हमारी जो इंग्लिश का जो ताल्लुक़ है, मतलब बाज़ औक़ात आप लोग माशाल्लाह सारे इंग्लिश पढ़ना जानते हो, सारे पढ़ लोगे एकदम चकास, मतलब जो पढ़ना सब पढ़ लोगे. समझ में आता है? सच बताना, दिल कहाँ तक समझ में आता है? तो एक मासूमाना सवाल मेरा ये है, जब आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर आ रहे हो, किताबें आपकी इंग्लिश में है, तो आपको इंग्लिश समझ में क्यों नहीं आता? अच्छा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? रीज़न क्या? आपके पास लैंग्वेज स्किल्स नहीं है. After spending 9 and 10 years in education, after spending 12 years, after spending 14 and 16 years of education, you don't know English language. You don't know English language. अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं है. तो जब पता ही नहीं, तो हमारे पास आपको उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया, या फिर कभी सोचा ही नहीं. I remember I learned my language skills after my intermediate. मैंने कब पढ़ा? इंटरमीडिएट में. ठीक, इंटरमीडिएट के बाद, उसके बाद जब वंस आई यूज़ टू रीड, आई ऑलरेडी गिवन एग्जाम्पल. मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब मेरे पास फिजिक्स के जो वो आते थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स, मैं उसको 5-6 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता था. फिर क्या करता था, मैं उसे डाटा से क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा. तो इसमें आपकी फिजिक्स कमज़ोर नहीं, आपकी क्या कमज़ोर हुई? इंग्लिश. यहाँ पे जो सारे क्लासेस बैठे हुए 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तकरीबन ऐसे ही हैं. अभी आने वाले आपके 4 साल 6 साल और हैं. मास्टर्स हो गए, मास्टर्स के बाद अगर एमफिल करना हो तो कर लेना, PhD मास्टर्स के बाद आप ऐसे ही कर सकते हो. तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा? इंग्लिश.
कहाँ चाहिए आपको? इंग्लिश. इफ आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट इज टॉक अबाउट हमारे पास एजुकेशन में आपके क्या डिपेंड करता है? एजुकेशन में क्या चाहिए आपको? इंग्लिश. इफ यू कंप्लीट योर कॉलेज देन इन यूनिवर्सिटी व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए? लेक्चर किस में होते हैं ज़्यादातर? इंग्लिश में होते हैं. ओके. एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स, तकरीबन आगे की बुक्स उर्दू को छोड़ के सारी किस में है? इंग्लिश में है. ओके. सारी किस में है? इंग्लिश के अंदर है. अब ज़रा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता हूँ. कहाँ से? आपकी मोबाइल है, मोबाइल सारे चलाते हो माशाल्लाह. फेसबुक अकाउंट भी होगा? नहीं है, फेसबुक अकाउंट नहीं है. यूट्यूब देखते हो? ठीक है. यूट्यूब में हमारे पास मेरा चैनल है व्लॉग विद रेहान अहमद. ऑलराइट, व्लॉग विद रेहान अहमद. इसको देखना, इसको सब्सक्राइब कर देना. जितने बैठे हैं सारे मेरे सब्सक्राइबर आ जाएंगे. ठीक है. व्लॉग विद रेहान अहमद, लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट इट. यूट्यूब चला तो सारे देखते हैं. अपने लोगों को देखो, हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो. अच्छा, नाउ सी, अब आते हैं किस पे? बुक्स भी किस में होगी हमारे पास? इंग्लिश में. आपके पास मोबाइल की लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश. इंटरनेट की लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश. ओके. इफ आई वांट टू टॉक अबाउट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश जिसको आती है वो बाहर दुनिया घूम सकता है आसानी से, या जिसको इंग्लिश नहीं आती वो जाके ऐसे काम नहीं होने वाला. ठीक है. आइए हो, ये ऐसे करके काम आपका नहीं होने वाला. इवेंचुअली इफ़ यू नो मल्टी लैंग्वेजेस, कहते हैं हमारे पास बायलिंगुअल. बायलिंगुअल का मतलब होता है बायलिंगुअल. बायलिंगुअल मीन्स जो दो लैंग्वेज जानते हैं. क्या जानते हैं? दो लैंग्वेज. वो ज़हीन होते हैं. हम तो हैं वैसे ही बिहारी. एक उर्दू भी आती, एक बिहारी भी आती. जस्ट जोक अपार्ट. ओके. बायलिंगुअल मीन्स दैट द पर्सन हु नोज two languages. Let's suppose I know English, Urdu and French. फ्रेंच मुझे बेसिक फ्रेंच आती है वैसे, अदरवाइज आई कैन नॉट स्पीक दैट मच. फ्रेंच के बारे में किसी और दिन बात करूँगा. अच्छा, अब आते हैं किस पे? इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल, राइट? इंटरनेट की लैंग्वेज क्या है आपके पास? अच्छा, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज. ओके. एंड और क्या इंग्लिश और को कहाँ नजर आएगा? मेडिसिन आपने कभी पढ़े हैं? मेडिसिन के नेम किस में होते हैं? इंग्लिश. कभी आपको उर्दू में डॉक्टर आपको कभी लिख के देगा उर्दू में? हाँ. आपके पास डब्बा आता है, डब्बा का मतलब स्ट्रिप आती है किसकी? मेडिसिन की. आप उसको उर्दू में नहीं पढ़ोगे, किस में पढ़ोगे? इंग्लिश में. उर्दू में पढ़ लो. सबसे बड़ी बात, सबके घर शादी सबके घर पे होती है. आप लोगों की नहीं हुई वैसे. ठीक है. शादी सबके घर पे होती है. इन्विटेशन कार्ड आता है, वो किस में होता है? अगर वो खुदा की कसम उर्दू में आ जाए, साले अनपढ़ हैं, पढ़े मतलब जाहिल हैं, कुछ नहीं आता. अच्छा, लिखा हुआ था दुख्तर आज़म और क्या क्या हम शीरा, क्या क्या होता है? कुछ किसी को पता है? दुख्तर आज़म और कुछ मिस कोई बता दें मुझे, कोई उर्दू है यहाँ पे? तो दुख्तर कहते हैं किसको? बेटी को. और फर्जंद नहीं आती थी अच्छी उर्दू. लेकिन फिर भी हम क्या करें? इंग्लिश. वहाँ पे भी हमारे पास वो किसी ने मुझे बताया, नाम नहीं लूँगा, वो बंदा मौजूद है यहाँ पे, बोला सर निकाह भी है, निकाह नामा भी किस में आ रहा है आपके पास? इंग्लिश में आ रहा है. किस में आ रहा है? इंग्लिश में. अच्छा, अब नाउ मोर ओवर देयर इज समथिंग दैट्स कॉल्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स. व्हाट इज दिस? लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ होती हैं? कल ही मैं क्लास ले रहा था. आई वॉज टेकिंग द क्लास द डे बिफोर यस्टरडे. अ स्टूडेंट गेव इट टू मी अ लीगल डॉक्यूमेंट. शी आस्क्ड मी टू रीड इट आउट. उसने कहा कि आप पढ़ें, पढ़ के मुझे समझाएं. मैंने कहा बेटा मुझे इंग्लिश आती है, मैं लॉयर नहीं हूँ, इसके लिए भी आपको, लेकिन मैं पढ़ के समझने की कोशिश करूँगा. जितना पढ़ा समझ में आया मैंने समझा दिया. लीगल डॉक्यूमेंट सारे किस में होते हैं आपके? इंग्लिश में होते हैं. आप बिना, आप मिसाल के तौर पर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स आएंगे, किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे. अच्छा, मोर ओवर इफ यू फाइंड सो मेनी सब्जेक्ट्स, आपके जितने भी सब्जेक्ट है सारे किस में हैं? इंग्लिश. सो आई कैन राइट हियर योर सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश. बस समझ में आया यहाँ तक? एड्स देखते हो? एड्स लिखा हुआ किस में आता है आपके पास? उर्दू में आ जाए तो साला ऐड नहीं, ऐड चलाने नहीं आता इनको. कॉर्नेटो. व्हाट इज दिस? कॉर्नेटो. द टैग लाइन समझते हैं आप? टैग लाइन जो स्लोगन कहते हैं. क्या कहते हैं हम? स्लोगन का मतलब होता है नारा, और दैट्स इज कॉल्ड, ऑलराइट, दैट्स कॉल्ड टैग लाइन. शेयर द लव, शेयर. दैट्स हाउ इट गोज. बात समझ में यहाँ तक? इंग्लिश का इन्फ्लुएंस एड्स में आपको कहाँ मिलेगा? यू विल फाइंड इन एड्स. ऑलराइट, नाउ आई हैव अनदर द टॉपिक दैट्स कॉल्ड एकेडमिक इंग्लिश. व्हाट इज इट कॉल्ड? एकेडमिक. बात किसकी बात करते हैं हम? एकेडमिक इंग्लिश की. किसकी? एकेडमिक इंग्लिश की. अच्छा, एकेडमिक इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? कोई मुझे बताएगा? सिलेबस याद है किसी को? हाँ, एकेडमिक इंग्लिश के अंदर क्या क्या होता है? वैसे ग्रामर पढ़ा है कभी? ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? टेंसेज और पैसिव
पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, देन आर्टिकल्स, देन पार्ट्स ऑफ, अच्छा इसके अलावा हाँ पंचुएशन, थैंक यू सो मच, व्हाट इज दिस, पंचुएशन, और भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। टेंसेज आ गए, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन। इसके अलावा छोटी चीज़ें और भी हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम, सिनोनिम एंड एंटोनिम, प्रोनाउंसिएशन की सिनोनिम और एंटोनिम होती है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ, ये आपको 9th क्लास में भी सेम मिलेंगे और मास्टर्स में भी क्या मिलेंगे। आपका बच्चा, हमारा बच्चा क्या होता है मोस्टली, व्हाट हैपेंस, हम टेंस एक बार पढ़ते हैं, 9 में भी पढ़ेंगे, 10 में भी पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर में भी, और समझना उसके बाद भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जहाँ तक बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बार पढ़ लो, आपको कन्फ्यूजन नहीं थी, इसको इससे करें, उसको इससे करें, उसको इससे करें, मतलब दिस इज समथिंग दैट यू गेट कन्फ्यूजन, आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो मेरे एक छोटा सा एक मुतालबा ये है, छोटा सा मुतालबा सिर्फ ये है कि आपको एक चीज़ पढ़नी ही है तो उसको एक बार पढ़ के ख़त्म करें, इस तरीके से पढ़ें कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत। If the grammar syllabus is same, so why do we need to read again and again? Why do we have to study again and again? Is it okay? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जब आपका सिलेबस ही सेम है, आगे अभी भी सेम रहना और आगे भी सेम रहेगा, तो आप बार को बार क्यों पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अच्छा बार बार पढ़ना भी ठीक है, उसके बाद भी समझ में, हाँ कोई ऐसा कोई क्लेम कर सके हाँ ठीक है मुझे, आई कैन आस्क इवन सपोज। अच्छा ये सारी बात तो हो गई इसके हवाले से। आई कैन गिव यू मोर, गर्मी बहुत है, पसीना मुझे भी आ रहा है। आई कैन गिव यू 1000 रीजन्स टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन गिव यू अंडरस्टैंड, मैं आपको 1000 रीजन दे सकता हूँ आपको क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लैंग्वेज सेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप जगह उठाएं, हर कदम पे आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे दाल में ऐसी कौन सी खास बात है जो मेरा बच्चा मेरी दाल खाए, नहीं समझे, ऐड नहीं देखा वो वाला कनौर क्यूब्स का, आपकी दाल में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप, मेरा बच्चा आपकी दाल खाने आता है, नहीं देखा, याद आ गया, आप कनेक्ट किया। तो मेरी दाल में या मेरी इंग्लिश में ऐसी कौन सी खास बात होगी जो मेरा बच्चा या फिर जो बच्चा है हमारे पास इंग्लिश आके पढ़े, हमारे पास आके पढ़े, या फिर मुझे देखे या फिर मेरी वीडियो को सुने। सी आई कैन श्योरली से इन ओरंगीटान नोबडी इज गिविंग यू ऑल द कंटेंट। हमारे पास लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आपके पास ज़्यादातर सिखाने वाले यहाँ पे क्या सिर्फ 2 सिखाते हैं, रीडिंग और राइटिंग इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है और इनसे होता ही नहीं है। अब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। दे कैन नॉट टीच बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू टीच द रीडिंग मटेरियल एंड राइटिंग मटेरियल। इफ समबडी सेज टू यू, अगर आपको बोले कि रीडिंग पढ़ने की चीज़ है, बोला अच्छा पागल बना रहा है साला, रीडिंग कहाँ करते हैं, रीडिंग पढ़ने की कोई चीज़ है, रीडिंग में टेक्निक्स होते हैं, नहीं। लिखने की बात करें हमारे पास, अच्छा नाम क्या था, हाँ दुआ से पूछो, दुआ आपको लिखना आता है, बोलती हाँ लिखना आता है, मैं लिख लूँगी। बोले बेटा ठीक है ऐसे लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ, ऐसे। बोले उसके लिए तो याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दिस इज नॉट राइटिंग, दिस इज समथिंग दैट यू राइट योर सेल्फ, दिस इज समथिंग दैट यू राइट योर सेल्फ। आप बच्चा इतना एबल होना चाहिए वो लेटर भी लिखे, एप्लीकेशन भी खुद लिखे और एसेज भी। मैं जब अपनी बात करूँ तो मैं अपने दिल में आकर के बोल सकता हूँ, मैंने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड में रट्टा, मैंने बाकायदा टॉपिक मैंने रट्टा माना है कि 5 ऐसे याद कर लो, उसमें से एक टकराएगा, क्या कर लेंगे हम, कर लेंगे। यू शुड नॉट बी बगिंग अप, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपने क्या करना है, उसको लिखना है, क्या करना है, लिखना है। तो दिस इज़ द वे दैट आई वांट टू डिलीवर। ये सारी बातें इससे बताने के मकसद ही सिर्फ यही है कि लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, लिसनिंग स्पीकिंग वैसी आ जाती है आपको, रीडिंग और राइटिंग आपको आना चाहिए। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं वैसे। यस हाँ, तो एक्सेंट है, बिल्कुल है। Should I start right now? They're not listening to me like this actually. All right, if he wants me to speak in this way, I can speak in this way. Otherwise, you don't understand it. I don't mind it actually. I don't mind speaking in accents. There are so many classes that I can talk about accent. I can talk about pronunciation. I can talk about the British and American accent, and I can tell you what is the difference between American accent and the British accent. I can tell you the difference between British English and American English. Hey, how you doing, man? All right. You know about yo-yo anything? Yo-yo, what is this? Yo-yo. सुना है? यो-यो का नाम क्यों सुना? पता है यो-यो का नाम क्यों पड़ा यो-यो? ब्रिटिश के अंदर आर प्रोनाउंस नहीं करते। ब्रिटिश के अंदर आर प्रोनाउंस, लास्ट आर प्रोनाउंस नहीं होता। ठीक है, अब वो बोलेगा हे आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, नॉट टीचर. व्हाट इज दैट? टीचर. So if you say I'm your teacher, it's okay. I need a glass of water. I need a glass of water.
Alright, in American, I need a glass of water. I need a glass of water. Water, right? I have those kind of all things, but I don't want to talk about it because mostly do not understand this way. So I would rather to be in Urdu, rather to be in our Awqat, so that's okay. Students love it, means they love the way that I speak the accent, but I avoid it. Why? Because the first mean of mine that is to communicate my idea, that what I'm thinking about it, what I have the idea, what I have the material about the English language, then I will be talking about all this plus points. If you get attracted about the accent, that's okay, I can talk about it. हाँ, सीन क्या है ज़रा बता देता हूँ। आप लोगों की क्लास अभी मतलब आप सीन कुछ इस तरीके से, आप लोग भी फर्स्ट या सेकेंडरी में पेपर्स होंगे, अल्लाह पता जाने कब होंगे, ठीक है, और हो ही जाए, अल्लाह करके हो जाए, और कोई कह रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, मतलब ठीक है। मे अल्लाह गिव यू गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। हाँ, क्लासेस का सीन इस तरीके से होगा कि हम क्या करेंगे, हम एग्ज़ाम आपके ख़त्म होंगे, ठीक है, क्लासेस बाकायदा स्टार्ट होना शुरू होंगी, तो हमारे पास टाइमिंग्स होंगी 4 to onwards 9, 4 to onwards 9, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 8 to 9 and 9 to 10। 9 to 10 का आगे से अगर आप लोग ज़्यादातर तो बच्चे ही हो, तो उसमें एडमिशन लेना है तो बिल्कुल इवेंचुअली यू कैन कम टू अस। पूछना है क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, सब बताएंगे। क्या करेंगे हम, सब बताएंगे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आई कैन गिव यू द आंसर। क्या है, किस तरीके से, क्या मतलब क्या टिप्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, एकेडमिक इंग्लिश के अंदर आपके पास ज़्यादा नंबर कैसे आ सकते हैं, क्या आपके पास रीडिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, राइटिंग की टेक्निक्स क्या होते हैं, लिसनिंग में क्या होना चाहिए, ठीक है, स्पीकिंग में क्या होना चाहिए, स्पीकिंग तो सुन ली। अच्छा, एक मासूमाना सवाल मेरा, कैन यू गाइस प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अ क्रो? कौवे की आवाज़ निकालोगे? निकालना मत, मेहमान आ जाएंगे। निकालना मत, मेहमान आते हैं। अच्छा, आप भी मानते हैं वैसे? दिस इज कॉल्ड सुपरस्टिशन इन इंग्लिश। मतलब ओके, कौवे की आवाज़ क्या थी, आती नहीं मुझे, क्या क्या व्हाट इज दिस। अब और गाय की आवाज़, राइट, आई हैव अ साउंड ऑफ कोयल की आवाज़, टार्ज़न की आवाज़, ऑलराइट, आई लव टार्ज़न, मेरे टार्ज़न मुझे पसंद है। अब मैं पूछता हूँ मासूमाना सवाल, कैन यू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अ वेल? वेल की आवाज़ निकाल सकते हो? नहीं, क्यों? आज तक सुनी नहीं। आज तक जो चीज़ आप सुनते हो वो आराम से आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ये बात याद रखिएगा, वो इंग्लिश हो या कुछ भी। और कोई सवाल किसी का? हाँ प्लीज़। देखो, इनका मासूमाना सवाल ये है कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, नहीं सॉरी, इंग्लिश बोलने के लिए, हाँ सॉरी, अच्छा, हाँ, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है। उर्दू बोलने के लिए ग्रामर सीखा आपने? बाद में बोलने की बात नहीं करा, लेकिन अच्छी उर्दू बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? बिहारी का उर्दू वैसे ख़राब होता है, कहा कि कहाँ लगाएं कुछ पता नहीं है, कहा कि, सच्ची बता रहे हैं हम आपको, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लोग पकड़ लेते हैं, बोलते बिहारी है, बोलते हाँ बिहारी है। अच्छा, तो दैट हैपन्स। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है। वैसे इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलने का ताल्लुक किससे है? सुनने से। आई कैन स्पीक, हे यो कट रौड़ा। यो कट मीन्स एक, यो का मतलब पश्तो में कहते हैं एक, ठीक है। जर कवा मड़ा, जर कवा जल्दी करो, दीज आर द, और भी वर्ड्स हैं, कुछ वाले वर्ड्स भी हैं। अच्छा, वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स क्यों याद है मुझे? क्योंकि मैंने क्या किए, सुन लिए। अच्छा, एक था दिल रुबा नाराज़ी, पकड़दा नाराज़ी, दिल रुबा खड़ को आड़नो याड़नो बेवफा। दिल रुबा नाराज़ी का मतलब दिल रुबा नहीं आती, दिल रुबा नाराज़ी तो पकड़दा नाराज़ी, दिल रुबा नाराज़ है, तो दैट्स इज पश्तो। अच्छा, फ्रेंच भी दे देता हूँ एक। फ्रेंच हमने हमारे मास्टर्स के अंदर, हमारे मास्टर्स के अंदर एक टॉप था, हमने तकरीबन 2 साल पढ़ा था फ्रेंच बेसिक के अंदर। I can introduce myself in a French. Ya m'appelle Rayhan, ya soy professeur, ya habite à Karachi, ya mange la chocolat, la pizza. ये पागले आंगले, ये पागले आंगले। पेरिस नाम सुना आप लोगों ने? पेरिस को फ्रेंच में लिखते हैं, पढ़ते हैं पैगिस। क्या पढ़ते हैं हम? पैगिस। क्या पढ़ते हैं हम? पैगिस। क्यों? आर का साउंड उसके अंदर है, ग का साउंड। See you in the language classes once you take the admission. Allah Hafiz.